नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रोजा, नमाज, हज, ज़कात और जिहाद। इस्लाम में जिहाद का अर्थ है कि किसी अच्छे काम के लिए जी जान से संघर्ष करना। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के खतरनाक मंसूबों ने जिहाद को दुनिया का सबसे विवादित शब्द बना दिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद के मामलों का खुलासा हुआ है। द इनसाइड स्टोरी में देखिए जमीनों पर जिहादी नजर की पहली रिपोर्ट। एक खतरनाक मंसूबा, एक सोची समझी साजिश, अवैध कब्जे का गोरख धंधा, जमीनों पर जिहादी नजर। मध्य प्रदेश में आतंकवाद और लव जिहाद के बाद आतंक का एक नया मॉड्यूल सामने आया है। लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में भी वही साजिश चल रही है जो गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में उजागर हुई है। भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए एक नया षड्यंत्र किया जा रहा है जिसका नाम है लैंड जिहाद। हिंदूवादी संगठनों के इन दावों में कितना दम है? क्या वाकई में भोपाल में अब लव जिहाद और आतंकवाद के बाद लैंड जिहाद शुरू हो गया है? क्या वाकई में भोपाल के भीतर या फिर आसपास के इलाकों में जो शासकीय जमीन है वो अब इन जिहादियों की नजर में है? आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं दावों पर करेंगे पड़ताल। जी हां, एमपी में जिहादी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। सरकारी जमीनों पर संगठित तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है, नई बस्तियां बस रही है और हमने इस साजिश का पर्दाफाश करने की ठानी। आईबीसी 24 की स्पेशल टीम ने भोपाल के आसपास के इलाकों की छानबीन शुरू की तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे पहले हम भोपाल से 20 किलोमीटर दूर हरिपुरा गांव पहुंचे। ये हरिपुरा गांव की तस्वीरें हैं जहां हमें लैंड जिहाद का पहला सबूत मिला। हरिपुरा गांव की करीब 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रातों रात कई झुग्गियां तन चुकी है। अब कब्जाधारियों का अगला टारगेट जंगल की 200 एकड़ जमीन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा हो रहा है तो दूसरी तरफ अवैध कब्जाधारी बुनियादी सुविधाएं नहीं होने का रोना रोते दिखे। तो क्या पहले जो आदमपुर पंचायत थी, मोहल्ला क्या जब से रह रहे हैं, वोट इन्हीं लोगों को दे रहे हैं सबको। यहाँ को कोई यहीं चल रहे हैं वोट सबके। मोहल्ला क्या है, व्यवस्था कर नहीं रहे, हाउ कर देते हैं, हाउ कर देंगे रो यहीं रोको। अब भैया वो तो ऐसा है कि आधार कार्ड, पहचान पत्र सब यहीं किए हैं के लोगों की। दूसरी बात क्या, पट्टे दिए नहीं, जगह नाप के नहीं दी। अब कहाँ जाएगी, गरीब जनता जाएगी कहाँ? हाँ, सरकारी जगह बड़ी थी उसमें सभी लोग बस रहे। सब लोग तो पूरा हरिपुरा बस रहे, लोग तो खेती कर रहे हैं। हम लोग तो साले मकान बना के झुग्गियाँ बना के रह रहे हैं। हम ना शौचालय दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। अब जरा अवैध कब्जा कैसे होता है ये भी जान लीजिए। करीब 10 साल पहले यहाँ सिर्फ एक परिवार ने कच्चा घर बनाया था। धीरे धीरे इस कब्जाधारी के रिश्तेदार यहाँ आते गए और घर बनाते गए और आज आलम ये है कि हरिपुरा के पठारों पर करीब 50 घर बन चुके हैं जिसमें 400 लोग रहते हैं, जिनमें कई आदतन अपराधी भी हैं जो गांव के मूल निवासियों को आए दिन परेशान करते रहते हैं। पहले तो 2-4 मकान थे और अभी तो काफी समय से लोग आ चुके हैं। और ईद मीद आती है तो वहाँ से भोपाल जाते हैं, कहीं पढ़ा लेके आते हैं, कहीं गौ माता काट डालते हैं लोग। और जहाँ से तो पूरे गाँव के बहुत परेशान है सब लोग इन्हीं से। और दूसरी बात ये आए जब से चोरी बहुत हो रही है। इनका कुछ समय बाद में 2-4 लोगों का रिकॉर्ड भी है गैया बेस में, जिससे अपने बिलखेड़े वाले समिति के लोगों ने भी पकड़ा था। उसी मुकदमा कायम हुआ था थाने में। इनकी 2-3 बार शिकायत रिपोर्ट भी इन लोगों की। एक और हैरान कर देने वाली बात भी जान लीजिए कि इन अवैध कब्जाधारियों के पास वोटर आईडी कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज भी हैं। सब वोटर आईडी है। ये बस्ती आप देख रहा कम से कम 50 घर है। 50 घरों में कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक दिन कोई ना पानी है ना लाइट है। यानी कि प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम बाहर के लोग आकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है।
भोपाल से ब्रिजेश जैन के साथ हरप्रीत कौर रीन की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। तो आपने भोपाल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव हरिपुरा का हाल तो देख लिया और आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि कैसे सुनियोजित तरीके से लैंड जिहाद किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारी पड़ताल का आगाज हुआ है। जी हां, द इनसाइड स्टोरी का यह आगाज है। हरिपुरा जैसा ही हाल कुछ और इलाकों का है। देखिए रिपोर्ट। नापाक इरादा, खतरनाक खेल, मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद। लैंड जिहाद की पड़ताल करने के लिए हमारा अगला पड़ाव था इंदौर भोपाल बाईपास रोड, यानी हाईवे नंबर 46, जहां अरबलिया गांव आबाद है। हाईवे के किनारे पर बीते 10 सालों में एक मुस्लिम बस्ती बसी है। स्थानीय लोगों की माने तो 10 सालों में हाईवे किनारे की 170 एकड़ सरकारी जमीन पर रातों रात कब्जा हो गया। आज यहाँ करीब 250 घर बन चुके हैं। भोपाल के चारों ओर जितने भी हाईवे हैं उनके सड़क किनारे बेशकीमती जमीनों पर खुलेआम कब्जे चल रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर भोपाल हाईवे पर। बाईपास रोड ही है जिसे रिंग रोड भी बोलते हैं, और ये करोत से लेकर जो इंदौर जाने वाला रास्ता है सीहोर के पास, वहाँ ये हाईवे जो है वो निकलती है। लेकिन ये हाईवे के किनारे हम दिखाते हैं आपको किस तरह यहाँ बस्ती बस रही है। लगातार नए नए मकान बन रहे हैं। टीन शेड डालकर पहले मकान बनाने की सरकारी ज़मीन पे कब्जे की शुरुआत होती है। चूँकि महंगी ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, इसलिए सबसे पहले टीन या फिर नेट लगाकर कब्जे किए जाते हैं और इसके बाद फिर धीरे धीरे पक्के मकान बनाकर स्थायी निवास यहाँ पर बना लिया जाता है। यहाँ पर लगभग परवलिया की अगर हम बात करें तो इस बस्ती में लगभग 200-250 ऐसे घर हैं जो अभी पिछले 7 साल के अंदर अंदर बने हैं, और कई तो ऐसे घर हैं जो लगातार बनते भी जा रहे हैं जिस तरह हम दिखा रहे हैं। और न सिर्फ परवलिया गाँव बल्कि ऐसे आसपास भोपाल हाईवे पर, चाहे हम मंडीदीप हाईवे पर जाएं, रायसिंह जाएं, विदिशा जाएं या बैरसिया, चारों और इसी तरीके का लैंड जिहाद चल रहा है और ये सारे के सारे घर एक ही कम्युनिटी के हैं। इसके बाद जमीन पर पड़ रही जिहादी नजर की पड़ताल करने जब हम बस्ती के अंदर गए तो हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। हाईवे के किनारे पर बड़ी संख्या में कब्जे करके टीन नुमा झुग्गियां तो बनाई ही गई थी। यहाँ से करोंद के लिए निकली सड़क के किनारों पर भी करीब 250 से ज्यादा घर बन चुके हैं। कुछ घर पुराने पक्के लग रहे थे तो कुछ चंद सालों में बने थे, तो कुछ पर कब्जा और झुग्गी बनाने की प्रक्रिया जारी थी। पूछने पर कुछ लोगों ने कबूल किया कि चंद साल पहले खाली जमीन देखकर पहले वो यहाँ बसे, फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ बसा लिया। अब यहाँ सरकारी जमीन पर करीब 250 घर और 2300 की आबादी है। नहीं, वो तो ऐसे समाज जगह है, तुमने पैसे लिए हमें जगह मिली, जैसे भी 5-10,000 20,000 हैं पैसे दिए और बनाए हैं, तो वहाँ में तो अपनी जगह होगी पर ने पैसे दिए। अब गवर्नमेंट लेगी तो सबके लेगी। किसको दिए हैं? इसे इस्तेमाल जगह है, तुमसे पैसे, हमने पैसे दिए, जगह ले ली हैं, पर अब हमारा कब्जा है, हम रह रहे हैं। अब तो सुना आपने, अब अवैध कब्जाधारियों का कबूलनामा सुनकर हैरान रह गए होंगे। वोट बैंक की राजनीति के चलते कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराने की बजाय उन्हें पट्टा देने की तैयारी हो रही है। 250-300 झुग्गियां हैं यहाँ पर, तो इनको सबको मिल जाए तो सबका फायदा हो जाए। इसमें जो 250-300 हैं वो किस पीरियड में यहाँ बनी है, कब से कब तक? कम से कम इनको होगा 15 साल से ऊपर जी, 15 साल से ऊपर होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि नए भी आए हैं, लेकिन कुछ पुराने इतने हैं कि 15-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले से भी रह रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में भोपाल के शहरी इलाकों से कई झुग्गी बस्तियों को हटाकर अरबलिया, परवाखेड़ा और अचारपुरा में ही शिफ्ट किया गया है। ये वही इलाका है जहां 31 अक्टूबर 2016 को सिमी के 8 खूंखार आतंकियों ने भोपाल जेल तोड़कर भागने के बाद पनाह ली थी। अचारपुरा की पहाड़ी पर ही ये फरार आतंकी एनकाउंटर में मारे गए थे। कुछ यही हाल ईटखेड़ी इलाके का भी है। भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर जगदीशपुर के चमन महल के पीछे अब इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ देखिए मेरे पीछे जो गांव आपको नजर आ रहा है ये पिछले 5 साल में ही बना है। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है,
लगभग 50 घर यहाँ पर एक के बाद एक बन गए हैं। और जैसा ग्रामीण यहाँ बता रहे हैं कि पहले एक किसी व्यक्ति ने प्लॉट खरीद कर यहाँ पर एक मकान बनाया था, लेकिन उसके आसपास जो सरकारी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन सरकारी है, जिस पर लगभग 50 से 70 घर जो हैं वो बने हुए हैं। ये एक के बाद एक पिछले 5 सालों में एक दूसरे के रिश्तेदारों को बुलाकर यहाँ पर लोगों ने मकान बना लिए। और देखिए महल की जो बाउंड्री है वो गोंड राजाओं की फेमस महल जो है चमन महल, जो भोपाल से 30 किलोमीटर दूर है, उसकी बाउंड्री वॉल है। और उसके पीछे कई एकड़ ज़मीन जो है वो सरकार की पड़ी है, राजस्व विभाग की है, फॉरेस्ट की है, और कुछ ज़मीन ग्राम पंचायत की भी है जो गरीबों को प्लॉट देने के लिए अब जाके योजना बनाई गई है। लेकिन ये पहले से ही व्यवस्थित तरीके से एक वर्ग विशेष के लोग जो हैं वो यहाँ आकर एक के बाद एक बसे और लगभग आधे गाँव पर कब्जा कर लिया। ये भी जान लीजिए कि गौंड राजाओं की महल की जमीन पर कब्जा कर बड़ी संख्या में वर्ग विशेष के लोग बस रहे हैं। विरोध करने पर कई बार हमले भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इन्हें यहाँ से हटाने की कोई कोशिशें नहीं की। जो क्या नाम से पुरातत्व विभाग जो है, जो जगदीशपुर जो चमन महल जो आता है, पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी इसके विषय में जानकारी दी गई और कलेक्टर साहब को भी इसके विषय में आवेदन दिया। एसडीएम और अपने तहसीलदार सभी को इसके विषय में जानकारी दी, आवेदन दिया, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और अब जरा इस ऐतिहासिक गेट को देखिए और गेट के ठीक बगल में बने इस मजार को देखिए। अवैध कब्जा करने का एक और तरीका है। ईट खेड़ी और जगदीश नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि चबूतरा नुमा मजार भी बन रहे हैं। देखिए किस तरह भोपाल के आसपास की पुरानी विरासतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जगदीशपुर में, जिसका नाम हाल ही में इस्लाम नगर से बदलकर जगदीशपुर किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ किले का जो मुख्य दरवाज़ा है, ऐतिहासिक किला है, रानी कमलापति का ये किला है, और उसके बाजू में एक बनी हुई है मजार। देखिए यही तरीका होता है, पहले एक छोटी सी चबूतरा बनाया जाता है, उसके बाद उसको मजार का रूप दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको बड़ी दरगाह बनाकर विकसित किया जाता है, और उसके आसपास जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस पर फिर कब्जे होते हैं, घर और दुकान मकान बनाए जाते हैं। और यही तरीका भोपाल के इस्लाम नगर यानी जगदीशपुर में नहीं बल्कि आसपास की बहुत सारी विरासतों के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब तक भोपाल के आसपास के इलाकों की पड़ताल करके हम जान चुके थे कि एक वर्ग विशेष सरकारी जमीनों को निशाना बना रहा है। भोपाल से ब्रिजेश जैन, IBC 24 के लिए।